गाइस, आई मनीषा व्यास। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर वर्ण के बारे में, वर्ण के विचारों के बारे में अध्ययन किया और आज हम यही व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई और इसका व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत क्या महत्व है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये हमारे जो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो त्रिमुनि हुए उनके बारे में हमें थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अंतर्गत क्या हुआ, सबसे पहले हमारे आए पाणिनि जी, दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं कात्यायन जी और उसके बाद आते हैं पतंजलि जी। तो हमने इन तीन मुनियों को ही श्रेष्ठ क्यों महत्व दिया? क्योंकि सबसे पहले जो पाणिनि जी आए थे उन्होंने क्या किया, माहेश्वर सूत्रों का प्रतिपादन किया। लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया, उन्होंने जो हमें आगे हमारे संस्कृत व्याकरण में जो हमें सूत्र दिए, प्रत्याहार सूत्र दिए, उसमें जो कुछ शेष बच गया था, उन्होंने जो कुछ लिखा उसके बाद में जो विषय शेष रह गया था उसको, और जो कठिन जो विषय थे उनको सरलता में प्रतिपादन करने के लिए एक मुनि हुए कात्यायन जी। उन्होंने क्या किया, जो पाणिनि जी ने सूत्र लिखे थे या जो उन्होंने विषय बताए थे उसके अंतर्गत उन्होंने उनके ऊपर ही उन्होंने क्या, कात्यायन जी ने क्या कर दिया था, वार्तिक बना दिए थे। अब उसके बाद आते हैं ये पतंजलि जी। पतंजलि जी ने क्या किया, जो बाकी कुछ कोई विशेष विषय रह गए थे उनका उन्होंने क्या किया, गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पाणिनि जी और जो कात्यायन जी है उनका ही जो उन्होंने जो विवरण दिया था उन्हीं पर उन्होंने गहन अध्ययन करके उन्होंने महाभाष्य की रचना कर दी। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि पाणिनि जी ने क्या लिखी थी। पाणिनि जी ने लिखी थी अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, माहेश्वर सूत्रों की रचना की। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र होते क्या और क्यों इसकी वो उत्पत्ति हुई। तो माहेश्वर सूत्रों के को प्रमाणिक, मैं बता देती हूँ आपको कि माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्रों को प्रमाणिक माना गया है। लेकिन आप लोगों को कैसे विश्वास होगा, इसको प्रमाणिक करने के लिए हम सब यहाँ पर एक श्लोक लेके आए हैं जिससे आपको इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डकाम नव पंचवारम उदर्तु कामे संकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, नृतावसाने नटराज राजो। नटराज राजो यहाँ पर किसको कहा गया है? नटराज राजो यहाँ पर कहा गया है शिव जी को। और उन्होंने क्या किया, नृतावसाने मतलब नृत्य के अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है? अवसान का मतलब है, अवसान का तात्पर्य यहाँ पर है समाप्ति पर। जब शिव जी अपना नृत्य कर रहे थे, शिव जी का नृत्य कौन सा है? तांडव नृत्य है। शिव जी का जो तांडव नृत्य है जब वो कर रहे थे, उस नृत्य के समाप्त होने पर उन्होंने क्या किया, ननाद डकाम नव पंचवारम। डकाम मतलब उन्होंने, ननाद का मतलब है बजाया, डकाम का मतलब है उनका वाद्य यंत्र। डकाम उनका शिव जी का वाद्य यंत्र है यहाँ पर डमरू। ठीक है, उन्होंने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम। 9 का मतलब है 9, पंच का मतलब है 5। 9 और 5 मिलकर कितने हो गए? 14 हो गए। वारम का मतलब है 14 बार। 14 बार उन्होंने क्या किया, अपने वाद्य यंत्र डमरू को क्या है, बजाया। कब बजाया? जब शिव जी ने अपना नृत्य समाप्त किया। एक बात आपको पता होगी कि जब हम नृत्य कब करते हैं, जब हम क्या बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, तब हमारे मन में क्या, हम गाने लग जाते हैं, हम क्या नृत्य करने लग जाते हैं, गुनगुनाने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्या होती है, अधिक प्रसन्नता होती है। ऐसा उन्होंने शिव जी ने तांडव नृत्य क्यों किया? क्योंकि वो प्रसन्न हो गए थे पाणिनि जी की तपस्या से। वो क्या हो गए थे, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जिसके कारण उन्होंने तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य करने के बाद, तांडव नृत्य के समाप्त होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम। 9 मतलब 9, पंच मतलब 5, अर्थात 9 और 5 मतलब 14। वारम का मतलब है बार। 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया और उससे क्या हुआ, उधर तो काम सनकादि सिद्धा, मतलब जो सनक आदि जो सिद्ध
जो प्रसिद्ध ऋषि हुए थे, उन्होंने क्या किया, विमर्श मतलब प्रसन्न होकर, उनको प्रसन्न होकर उद्धर्तु काम है और उनकी जो इच्छाएं थी उनको पूरा करते हुए उन्होंने क्या किया, शिव जी ने जो अपने डमरू से जो निनाद किया, जो उनकी जो ध्वनि निकली, उसको ही क्या कह दिया, शिव सूत्र जालम। और इसको जो 14 बार जो आवृत्ति निकली उसी से ही क्या बन गए, प्रत्याहार सूत्र बन गए। और इसीलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वह माहेश्वर सूत्र, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का मतलब है महेश प्लस ईश्वर और प्लस सूत्र, मतलब ईश्वर कौन से, महेश। शिव जी के द्वारा जो उत्पन्न किए गए सूत्र हैं उनको क्या कहा गया, माहेश्वर सूत्र कहा गया। अब हम पढ़ने और जिनको यहाँ पर किस नाम से पुकारा गया है, शिव सूत्र जाल के रूप में। माहेश्वर सूत्रों को ही क्या कह दिया गया है, शिव सूत्र जाल कह दिया गया है। अतः अब हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, अब हम माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र। हम माहेश्वर सूत्र, जैसा कि मैंने बताया कि पाणिनि ने क्या किया था, जो शिव जी ने जो अपना डमरू बजाया था, उस डमरू से जो 14 प्रकार की जो ध्वनियाँ निकली थी, उन ध्वनियों को सुनकर ही पाणिनि जी ने क्या कर दिया था, माहेश्वर सूत्रों की रचना कर दी थी। इस माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं, 14 सूत्र टोटल आते हैं। और 14 सूत्र में भी क्या है, ये जो 4 सूत्र है प्रारंभ के, कौन कौन से, अ ई उण ऋ ऋक ए ओम ऐ औच, अर्थात इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अच। इनको कहा जाता है अच। अच क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इन चारों सूत्रों का जो प्रारंभ का जो अक्षर है अ और इनके जो लास्ट 4 सूत्रों के जो लास्ट है यहाँ पर च, इन दोनों को लिखा जाता है यहाँ पर प्रारंभ का अक्षर और अंतिम अक्षर, इन दोनों को मिलाकर क्या लिखा जाता है, एक प्रत्याहार बनाया जाता है। और ये प्रत्याहार जो प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं उनको मिलाकर यहाँ पर एक प्रत्याहार सूत्र बनाए गए हैं अच। अब ये अच क्या है, एक अच यहाँ पर प्रत्याहार सूत्र है। और ये जो प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं आ ई उण ऋ ऋक ए ओम और आई औच, ये चारों सूत्र माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत किससे रिलेटेड है, ये स्वर संबंधी है। कौन कौन से, ये स्वर संबंधी, ठीक है, ये स्वरों से संबंध रखते हैं। उसके अलावा जो यहाँ 5वें सूत्र से लेकर जो 14वें सूत्र तक, अर्थात कुल टोटल 4 को छोड़कर 14 में से अगर 4 निकाले तो कितने बच गए, 10 सूत्र। तो जो 10 सूत्र हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हल सूत्र कहा जाए, हल प्रत्याहार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, हल प्रत्याहार। तो यहाँ पर पहले 4 और ये क्या हो गए, ये सारे हल सूत्र प्रत्याहार कहे जाते हैं। और साथ में ही इनको क्या कहा जाए, ये किससे रिलेटेड है, ये व्यंजन से रिलेटेड है, इसलिए इनको व्यंजन संबंधी कौन से सूत्र होते हैं, 5वें सूत्र से लेकर जो 14वां सूत्र है यहाँ तक ये कहलाते हैं व्यंजन संबंधित और इनको कहा जाता है हल। और इसके अलावा जो 4 सूत्र है प्रारंभ के, वो किससे रिलेटेड है, वो स्वर से रिलेटेड है, इसलिए ये हो गए स्वर संबंधी, जिसको हम कहते हैं अच। और बाकी 5वें से लेकर जो 14 अर्थात जो 10 सूत्र रह गए बाकी माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत, उनको कहा जाता है व्यंजन संबंधी, अर्थात प्रत्याहार में अगर हम कहें तो वो कहलाते हैं हल प्रत्याहार। अब हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत सभी जितने भी सूत्र अंतिम वर्ण हैं, कौन कौन से, देखो प्रारंभ पहला जो सूत्र है अ ई उण, उसमें क्या हो गया, ण क्या हो गया, हलंत है। पीछे दूसरा है उसमें क हलंत है, तीसरे में क्या है, ग हलंत है, तो चौथे में च हलंत है। इसी प्रकार जो 14 सूत्र है उनका जो अंतिम वर्ण है वो सारे क्या है, हलंत है। हलंत का मतलब ये हुआ कि वह जो वर्ण है वह क्या नहीं होता, अपने आप में पूर्ण नहीं होता, वह क्या होता है, अधूरा होता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखने की जरूरत क्यों आ गई, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत इसलिए आ गई क्योंकि ये जितने भी अक्षर है लास्ट अंतिम वर्ण, उनकी हमें क्या करनी होती है, इत संज्ञा करनी होती है। और इत संज्ञा, ये जितने भी सूत्र है 14 सूत्र, उनकी इत संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा करने के बाद, इत संज्ञा कर दी तो हमें क्या करना पड़ता है, ये संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माना गया है कि जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप भी जरूर होगा। ये जो लोप हो रहा है वो लोप किससे हो रहा है,
तस्य लोपः सूत्र से लोप हो रहा है। तस्य लोप है, जिसकी इत संज्ञा हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जिसकी इत संज्ञा हुई है अर्थात इत संज्ञा हुई है, तो वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है हलन्त्यम। अब हलन्त्यम से जब इत संज्ञा हो गई तो उनका क्या होगा? लोप भी जरूर होगा। अब लोप किस सूत्र से होगा? तस्य लोप सूत्र से क्या होगा? लोप होगा। अब दूसरी बात आ जाती है इसमें कि जितने भी हमारे ये सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उसके अंदर क्या होती है? सभी की हमने बता दी इत संज्ञा हुई। अब ये तो कितने हैं? 14 सूत्र है, लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखने के योग्य है कि 14, अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है किसी भी परीक्षा के अंतर्गत कि कितने सूत्रों की इत संज्ञा होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आ जाता है हमारा ऑप्शन आ जाता है 14 और 15। तो आप क्या लिखोगे? कोई लोग बच्चे लिख देते हैं 14, जो कि क्या है? रॉन्ग, मतलब गलत है। क्यों? क्योंकि 14 सूत्र तो है, ठीक है। 14 सूत्र के अलावा एक कौन सा हो गया? लण जो है, ल में किसकी होती है? अ की भी इत संज्ञा होती है। जो छठा सूत्र है लण, उसके अंदर ल में किसकी होती है? अ की भी इत संज्ञा होती है। इसलिए हमारे टोटल अगर हमें पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो 14 नहीं 15 सूत्रों की इत संज्ञा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि लण में जो अ की इत संज्ञा हुई है, उस अ की इत संज्ञा किससे हुई है? वह हुई है उपदेश अजनुनासिक इत से। देखो बाकी जितने भी अंतिम वर्ण आ रहे थे उनकी तो किससे हुई थी? हलन्त्यम सूत्र से हुई थी। लेकिन जो लण सूत्र है उसमें ल, जो छठा सूत्र है लण, उसमें ल में अ की इत संज्ञा हुई, वो किससे हुई? वो हुई उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से हुई। बाकी जितने भी हैं उन सब में किसके जितने भी सूत्र है उसके अंदर अ किसके लिए है? अ की हर एक में क्या नहीं होती? इत संज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अ केवल किसके लिए? केवल उच्चारण मात्र के लिए। बाकी किसी की अ की इत संज्ञा नहीं होगी। केवल लण सूत्र के अंतर्गत ल में अ विद्यमान है, उसी की ही इत संज्ञा होती है। इस प्रकार से कितने टोटल हो गए? 14 नहीं 15 वर्णों की क्या होती है? यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत इत संज्ञा होती है। अब हमारी दूसरी बात आ जाती है कि माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम क्या है? माहेश्वर सूत्रों को हमने एक पढ़ा, जो पहले मैंने अभी आपको बताया श्लोक, उसमें हमने बताया कि शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र का एक नाम क्या हो गया? शिव सूत्र जाल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा आ जाता है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है इसको? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो पहले अपने बड़ा शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल क्यों कहा? क्योंकि ये किससे हुए थे? भगवान शिव के डमरू से कोई बजाने से जो 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई थी, उन्हीं को पाणिनि जी ने किसमें कर दिया था कन्वर्ट? शिव सूत्र जाल में कन्वर्ट कर दिया था। इसलिए इनको क्या कहा है? शिव सूत्र जाल। उसके बाद आ जाता है प्रत्याहार सूत्र। इनको प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? माहेश्वर सूत्रों की जरूरत होती है। इसलिए हम इस माहेश्वर सूत्रों को हमने क्या कह दिया? प्रत्याहार सूत्र भी कह दिया। इस प्रकार से इसका माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम हुआ प्रत्याहार सूत्र। इसके बाद हमारे यहाँ आ जाता है तीसरा, इसको नाम कहते हैं अक्षर समाम्नाय। अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय कह दो इसको, या फिर इसको कह दो वर्ण समाम्नाय, ठीक है। अक्षर समाम्नाय। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे समाम्नाय का अर्थ क्या है? ये तो मैंने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि समाम्नाय का अर्थ यहाँ पर है वेद से। समाम्नाय को हम किसे कहते हैं? वेद को कहते हैं। वैदिक भाषा, वैदिक जो संस्कृत मैंने बताया था आपको, उन वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हम ये शब्द हम प्रयोग में लाते हैं समाम्नाय, जिसका अर्थ क्या है? वेद से लिया जाता है। इसलिए हम इसको अक्षर वेद भी कह सकते हैं और साथ में इसको वर्ण वेद भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसका क्या कौन कौन से नाम हो गए माहेश्वर सूत्रों के? शिव सूत्र जाल, प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय, अर्थात अक्षर वेद या फिर वर्ण वेद। अब हमारी इम्पोर्टेंट एक बात आती है कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत मैंने बताया ये 4 होते हैं, स्वर संबंधी,
और बाकी जो 10 सूत्र हैं वो होते हैं व्यंजन संबंधी। इसके बाद मैंने बताया यहाँ पर कि एक संज्ञा होती है, सभी में एक संज्ञा होती है हलंतम से, और बाकी सब और हलंतम से एक संज्ञा होती है, लेकिन जो लण सूत्र है उसमें ल के में अ जो विद्यमान है उसकी एक संज्ञा किससे होती है? उपदेश से, अजनुनासिक से। अब यहाँ पे जो माहेश्वर सूत्र है इसके अंतर्गत जो ह वर्ण है, ह वर्ण की यहाँ पर 2 बार आवृत्ति हुई है। और 2 बार आवृत्ति कहाँ पर? एक तो देखो हाय वरट जो सूत्र है 5वां सूत्र, उसके अंतर्गत ह आया है, और उसके बाद जो 14वां सूत्र है अंतिम सूत्र हल, तो उसमें भी क्या आया है? ह आया है। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण की क्या हुई है? ह वर्ण यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक आता है ण वर्ण, ण वर्ण भी क्या हुआ है? ण वर्ण की भी 2 बार आवृत्ति होती है। यह मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो यहाँ पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि किस ह वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है और कौन कौन से सूत्र में हुई है। तो ह वर्ण की उत्पत्ति 5वें सूत्र हाय वरट में हुई है, और साथ में ही अंतिम सूत्र हल, इसमें ह की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार जो ण वर्ण है उसकी भी क्या हुई है? 2 बार आवृत्ति हुई है। ण कैसे? एक तो हो गया यमंगणनम अर्थात 7वां सूत्र, उसमें हो गई, और एक हो गया 6ठा सूत्र, इसमें भी क्या हो गया? ण आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से 2 वर्ण हैं जिनकी 2 बार आवृत्ति हुई है? वैसे कौन से वर्ण हैं? एक हो गया ह और एक हो गया ण। ठीक है, ह और ण ऐसे 2 वर्ण हैं जिनकी क्या हुई है? माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आवृत्ति हुई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जो मैंने बताया वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।